नमस्कार साथियों आज मैं बात करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड के बारे में। साथियों ये ISO 9001 एंड IATF 16949 के डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैं बात करूं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट में कैसे फिल करते हैं वो भी मैं दिखाता हूं आपको, और ये प्रोसीडर्स हैं, इन प्रोसीडर के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मेरे से ये नंबर पर कॉल करके मेरे से जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो ये सारी ट्रेनिंग मैं आपको ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग कराता हूँ। तो साथियों आइए हम चलते हैं एक्सेल की सीट की तरफ। तो सबसे पहले हमारा होता है ये रिस्क असेसमेंट सीट, जो हम इंटरनल प्रोसेस ऑडिट करते हैं। अगर आप ISO IATF के डॉक्यूमेंट्स भी सीखना चाहते हैं तो वो भी मेरे से सीख सकते हैं। इस प्रकार से ये है। दूसरा है कापा। कापा का फॉर्मेट ये होता है, जैसे हम बात करते हैं कापा, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आई, कोई डिफेक्ट आया, उसके एनालिसिस कापा करते हैं। मंथली कापा समरी इस प्रकार से बना सकते हैं आप, ये सारे देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे हमारा टारगेट दिया हुआ है, इस टारगेट को मीट नहीं करता है। जैसे 77% दिया तो हमारा 70% आया, तो इसकी क्या प्रॉब्लम है, 70% दिया क्यों आई हुई, तो उसका हमें एक्शन प्लान देना होता है, कापा देना होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्शन प्लान देके हम इसको बनाते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट हो सकता है, इस प्रकार से फिल करके बना सकते हैं। अगला आता है हमारा ये ऑडिट चेक शीट। जैसे 5S की ऑडिट करते हैं तो अपने डिपार्टमेंट में 5S की ऑडिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग्स हैं। तो ये इस प्रकार से ऑडिट करके आप सीख कर सकते हैं। ऑडिट की चेक शीट है ये बना सकते हैं आप। अगला है हमारा ये अगर हम कोई कैंडिडेट आता है उसको हम स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं या कंपटेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो इसको हम बना के देखते हैं कैसे एवोल्यूशन करते हैं, कैसे कंपटेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो पूरा इसमें ये फॉर्मेट दिए गए हैं। ये भी सारे फॉर्मेट्स आपको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला आता है आपका ये कम्युनिकेशन मैट्रिक्स। ये कम्युनिकेशन मैट्रिक्स है। अगला आता है आपका प्रोडक्शन प्लानिंग। ये प्रोडक्शन प्लानिंग होती है। इस प्रकार से आप मंथली प्लानिंग कर सकते हैं। पिछले मंथ में कितनी प्लानिंग बनी थी, कितनी परसेंट हमारी प्लान वर्सेस एक्चुअल आ रहा है, इस प्रकार से आप मंथली बना सकते हैं। इस प्रकार से डेली बना सकते हैं। ये PPC का पार्ट होता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सेटअप, जॉब सेटअप अप्रूवल। जैसे हम फर्स्ट पार्ट अप्रूवल बोलते हैं, इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट अप्रूवल दे सकते हैं आप। इस प्रकार से आप देख सकते हैं डाई का, जैसे डाई का हम सेटअप करते हैं या डाई का कोई पार्ट्स बनाते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हिस्ट्री कार्ड बना सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट्स हैं। इस प्रकार से देखिए आप फॉर्मेट भी फिल कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये सारे होते हैं डाई का हो गया। ये होगा प्रोसेस वैलिडेशन का। प्रोसेस वैलिडेशन हमने प्लान किया, जहाँ पर प्रोडक्ट ले लिए, क्या हमारा प्रोडक्ट कोड है, क्या है, इस प्रकार से किस मशीन में करेंगे, ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस वैलिडेशन होता है। ये हमारे प्रोसेस वैलिडेशन का फॉर्मेट होता है। रिपोर्ट्स होती है, जैसे हम किसी रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं OE कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ईयरली हमारा फॉर्मेट ये रहेगा, और OE का डेली बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये रहेगा, मशीन वाइज ये रहेगा, और ईयरली मंथली करेंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी दी हुई है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको OE के बाद आता है टैग, आइडेंटिफिकेशन टैग। इस प्रकार से बना सकते हैं हम। इनकमिंग मटेरियल का ये रहेगा, एक्सेप्ट का ये रहेगा, रिजेक्ट होल्ड का टारगेट का ये रहेगा, है ना। कोई स्टॉक रिजेक्ट करता है या कोई मटेरियल रिजेक्ट करते हैं, होल्ड के लिए करते हैं, रिवर्क के लिए करते हैं। इस प्रकार से आप ये टैग्स भी आप बना सकते हैं। ये इस प्रकार देख के वीडियो रोक के भी आप ये टैग बना सकते हैं। उसके बाद होता है इन हाउस रिजेक्शंस। इन हाउस रिजेक्शन में हम जैसे एनालिसिस करते हैं हमारे डेली बेसिस पे क्या रिजेक्शन बढ़ रही है, क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या रूट कॉज है, क्या एनालिसिस है। इसको हम मंथली कर सकते हैं इस प्रकार से ट्रेंड को, और इस प्रकार से हम ईयरली भी बना सकते हैं। तो ये ट्रेंड हम इस प्रकार से रिजेक्शन एनालिसिस हम कर सकते हैं ना। कस्टमर कंप्लेंट की बात करें तो कस्टमर लिस्ट ऑफ कस्टमर क्या है, प्रोडक्शन वालों को ये भी पता होना चाहिए हमारे कस्टमर क्या हैं। तो वो कस्टमर ईयर डिपार्टमेंट वाइज हम ये भी बना सकते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ का कस्टमर है, क्या डिटेल है, और इसका पूरा डिटेल बना सकते हैं हम। कस्टमर के ये कंप्लेंट रजिस्टर क्या है, क्वालिटी अलर्ट क्या है, कोई प्रॉब्लम आई OPL क्या है, ये सारी एक्टिविटी हम देख सकते हैं। तो ये भी सारे आपको मिल जाएंगे। कापा फॉर्मेट क्या है ना, ये डेविशन फॉर्मेट क्या है, 5S क्या है, 8D क्या है, ये सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे एड्रेस हो गया, ये हो गया सारा, ये हो गया। इस प्रकार से आप फॉर्मेट्स बना सकते हैं ये, ठीक है। और भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे मैं बात करूँ ये HR के फॉर्मेट थे, ये सारे HR के डिपार्टमेंट फॉर्मेट थे। जैसे हम कंपनी से मैट्रिक्स बनाते हैं, ये सारा हो गया। उसके बाद 5S हो गया और रूट कॉज हो गया। उसके बाद फॉर्मेट्स आते हैं आपके ये
1 नंबर 2 नंबर ये हो गया था, ये भी हो गया। ठीक है, रेडमी एनालिसिस, हम रेडमी एनालिसिस करते हैं। अगर तुम्हारी रेडमी एनालिसिस है तो ये फॉर्मेट भर सकते हैं आप इस प्रकार से। ये लिस्ट ऑफ पोकायोका, अगर हम पोकायोका है हमारी मशीन पर तो पोकायोका की लिस्ट बना सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ पोकायोका हो गया आपका। ये हो गया आपका काइजन का फॉर्मेट्स, काइजन देना है तो काइजन का किस क्वालिटी का है, डेवलप का है, सेफ्टी का है, या मोराट का अपडेट क्या है, फरवरी, उसको हम ट्रेड पास से बना सकते हैं। आप बिफोर आफ्टर रिपोर्ट लगा सकते हैं। ये काइजन का भी फॉर्मेट पास से हम बना सकते हैं। इसके बाद होता है फाइनल इंस्पेक्शन, रिजेक्शन, रिवर्क एंड डाटा का जो भी होता है, तो फाइनल इंस्पेक्शन रिजेक्शन का भी बना सकते हैं फॉर्मेट्स हम। ये कंट्रोल प्लान है आपका, कंट्रोल प्लान इस प्रकार से हम रेडी कर सकते हैं और ये कंट्रोल प्लान भी बना सकते हैं। तो आप ये वीडियो रोक रोक के पढ़ के भी आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये डाइका है, ये प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, PDIR रिपोर्ट बोलते हैं। तो PDIR रिपोर्ट इस प्रकार से भी आप बना सकते हो ये। ठीक है, PDIR रिपोर्ट हो गया ये SPC का है। SPC पर एनालिसिस करना चाहते हो तो SPC का फॉर्मेट इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ये SPC का फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसीडर चाहिए तो ये प्रोसीडर्स हैं इस पर। जैसे बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोसीडर है ये, तो ये प्रोसीडर कैसे बनाते हैं आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं। ये प्रोसीडर बना हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे से जुड़ सकते हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, पूरा समझा दूंगा कैसे ये प्रिपेयर करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी का प्रोसीजर्स है। इस प्रकार से आप आइडेंटिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी का भी प्रोसीजर्स आप बना सकते हैं और ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये 4M चेंज का है। अगर 4M चेंज का प्रोसीजर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 4M चेंज का प्रोसीजर्स दिया हुआ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको शेयर किए। ये 23 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन 23 डॉक्यूमेंट में आपको पूरे मिलेंगे। अगर मैं ये बात करूँ आपके लिए, इंटरनल प्रोसेस ऑडिट चेक शीट है ये, तो इस चेक शीट के अकॉर्डिंग भी आपको पूरा मिलेगा। चेक शीट भी मिलेगी इसमें से। तो कैसे कैसे ऑडिट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट रहेंगे हमारे, क्या डॉक्यूमेंट है, किस क्लोज पे में ऑडिट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये इंटरनल ऑडिट की चेक शीट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। ठीक है, ये भी आपको मिलेगी इसमें से। ठीक है, तो ऑल डिपार्टमेंट की चेक शीट मिलेगी आपको ये। ठीक है, तो इसमें से आप ऑडिट कर सकते हैं रोक रोक के ये। ठीक है, अगर ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।